हेलो दोस्तों, तो सुबह के नहीं, दिन के बज चुके हैं 12 और ये 12 भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मेरी ड्रेस ही डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि मुझे क्या पहनना है। और आप देख भी सकते हैं सब कुछ कितना फैला हुआ है। मैंने काफ़ी ड्रेसेस अरेंज किए जल्दी जल्दी में, लेकिन कुछ भी मुझे सूट नहीं किया शायद, मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। मैं काफ़ी कुछ ट्राई भी कर चुकी हूँ सीरियसली, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूँ। तो फाइनली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद मेरी ये ड्रेस डिसाइड हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी ड्रेस डिसाइड हुई है वो 26 जनवरी यानी कल के लिए डिसाइड हुई है। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ प्लान हुआ, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि आउटडोर शूट भी हमारा फर्स्ट टाइम है। मेरा आपने कभी देखा होगा, इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। तो शिक्षा मेरे साथ है और मैं ये पहन चुकी थी, लेकिन पहनने के बाद मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि सर्दी है बहुत ज़्यादा, आपको पता है बाहर ठंड है। और वहाँ बाहर जाकर शूट कर पाना, और वो भी इस आउटफिट के साथ, क्योंकि ऊपर का बहुत शॉर्ट था, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और हमने कर दिया ओला बुक, वो जस्ट अभी आने ही वाली है। और उसके बाद हम जाएंगे आउटडोर शूट के लिए, और वहाँ जाकर मैं आपको दिखाने वाली हूँ वहाँ की लोकेशन। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। काफ़ी टाइम लग गया हमें पहुंचने में, लोकेशन गलत, क्योंकि हमने लोकेशन ही गलत ऐड कर दी थी उस पर, और हमें बहुत जल्दी जल्दी में हुआ ना सब कुछ, तो हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमें लोकेशन कौन सी ऐड करनी है। वैसे हमने किया तो सही था, तो पता नहीं कैसे बादली की लोकेशन हमने ऐड कर दी थी। और फिर भैया ने वहाँ पहुँचने के बाद बताया कि हम अपने लोकेशन पर आ गए। मैंने कहा यार ये तो बादली है और हमें जाना था घंटाघर, तो हमारा पोपट हो गया। लेकिन अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। उसके बाद शूट करेंगे, देखते हैं यार कैसा होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये मेरा, तो थोड़ा सा लग रहा है कि क्या निकल के आएगा, पर ठीक है, कुछ भी निकल के आए एटलीस्ट, है ना। कुछ लर्निंग रहेगी हमारे लिए कि हमें नेक्स्ट टाइम से ऐसा करना है, क्या क्या हमारे आइडियाज़ रहेंगे आने वाले टाइम के लिए, वो फिर उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे। से जाएंगे शायद, यहाँ से यहाँ को रास्ता होगा ना शायद से, पता नहीं यार। ये कोई कुछ बोलेगा तो नहीं। हम कहाँ से आ गए, मुझे लग रहा है पीछे से था गेट, लेकिन उस पर तो ताला लगा हुआ था ना, लॉक था उधर। हाँ, पर मुझे लग रहा है, पर ये छोटा सा गेट है, मुझे मंदिर भी लग रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं। एक मिनट, ये मंदिर था शायद, हम कहीं और आ गए यार। पापा बोल रहे हैं अंकल कहाँ जा रही है। यार हमें कुछ नहीं पता, मतलब कि लोग पता नहीं कैसे एक टाइम पर इतना सब कुछ, मतलब लड़कियां इतनी एडवांस है आजकल की कि वो सब कुछ कर लेती है। हमें देखो जगह लोकेशन पर भी नहीं पहुंच पाए, कितनी बार हमारा पागल बना है। पहले हमने ओला में गलत लोकेशन डाल दी, उसके बाद हम यहाँ पर आए, ये भी हमने देखो मंदिर में घुस गए पार्क की जगह पर। कुछ नहीं हो सकता हमसे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, बराबर है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये हमारी डेस्टिनेशन, हमारा दोबारा से पोपट बन गया था। आपको पता है हमारी कैब जस्ट यहाँ से गई, और इतना आगे जाके हमने अपनी कैब को रोका, हमें पता नहीं था कि गेट पीछे है, और उल्टा हम पैदल चल के आए इतनी दूर से। कम से कम 2 किलोमीटर हो गया होगा ना, 2 किलोमीटर चल कर आए। 1 किलोमीटर तो आए होंगे यार, 1 किलोमीटर भी नहीं, 50 मीटर चल के आए, बताओ। आज सुबह से हमारा पोपट डे है, आज सुबह से पोपट बन रहा है आज हमारा, टाइमिंग पे लेट। और दूसरा, पहले कॉस्ट्यूम डिसाइड नहीं हुई, उसके बाद हमने लोकेशन गलत डाल दी कैब के लिए, और उसके बाद थर्ड टाइम हमने कैब गलत जगह पर रोकी, और जिसकी वजह से हमें इतना उल्टा चलकर आना पड़ा, पूरा राउंड लगा। तो 1-2 क्लिप शूट हो चुकी है हमारी, और अभी हम वेट करें झंडे का, कहीं हमारा दोबारा से पोपट ना बन जाए, क्योंकि उसके पैसे हमने किसी और को दिए, ऐसी अननोन को। छोटे छोटे बच्चे थे, वो जा रहे थे, मैंने सोचा कि हमारा टाइम बच जाएगा, हमने उसको झंडे के लिए पैसे दे दिए, और हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। 2-4 क्लिप्स हमारी शूट हो गई है, पर वो अभी तक आए ही नहीं है। और हम सोच रहे हैं, शिक्षा भी यही सोच रहे हैं कि कहीं हमारा पोपट ना बना दे वो। ये होगा हमारा तीसरा पोपट आज का, पता नहीं क्या ही हो रहा है यार, आज समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई किया कि ब्लॉगिंग करेंगे, कुछ नया करेंगे, पर सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। मतलब डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है बहुत ज़्यादा, कि नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, करना तो चाहिए था।
आई। समझ ही नहीं आ रहा है, वो बच्चे इसी रास्ते से आएंगे पर हम इस रास्ते में खड़े हुए हैं, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें कब आएंगे वो। देखो देखो वो आ गए और झंडा भी है उनके पास। मतलब कि इंसानियत है इस दुनिया में, थैंक गॉड। नहीं तो मुझे लगा था कि हमसे पागल कोई इस दुनिया में होने। हमने ऐसे अननोन बच्चों को 100 रुपये दे दिए। कहते हैं छोटा सा अमाउंट है, लेकिन फिर भी लालच 120 रुपये से भी आ जाता है आज के टाइम में। लेकिन वो बच्चे बहुत ईमानदार है। देखो हमारे लिए झंडा लेकर आ रहे हैं स्पेशली। सो क्यूट यार। देखो कितनी तेजी से झंडा आ रहा है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब झंडा आ गया, पैसों से भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे शूट को कंप्लीट करने के लिए वही चाहिए था, बस उसी की कमी रह गई थी। फाइनली आ गया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। प्लेस पर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ और भी है अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा, वो करें। लेकिन मेरे पैर का हालत है ना, पैर की हालत देखो बहुत ख़राब हो गई। मेरी फिंगर पे चोट लगी है, तो देखो कितनी रेड हो रही है ना। देखो कोई नहीं, करेंगे। फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग को हिट बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो हमारा प्लेस अभी आने ही वाला है। ये झंडा मुझे दे दो। ये झंडा, इनको ये झंडा चाहिए, ठीक है। अभी शूट हमारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपको दे देंगे, ठीक है। पक्का देंगे, पक्का, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, मैं साथ आ जाऊँ। झंडा चाहिए ना, आओ फिर। अच्छा इसका करोगे क्या तुम, ये बताओ मुझे। हिंदू से प्यार करते हो? हिंदू से नहीं, फिर झंडे से। झंडे से पक्का गिराओगे तो नहीं इसको? नहीं फेंकोगे तो नहीं? ना रखोगे, ये बताओ। छत पर लगाओगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर मैं आपको ये झंडा जरूर दूँगी। तो मैं अब मैं एक ही झंडा में किस किस को दूँ ये बताओ। तुम्हें दूँगी मैं, क्योंकि तुमने सबसे पहले मांगा ना मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें दूँगी, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम भी थोड़ा सा शेयर कर लेना। एक दिन तुम अपने घर की छत पर लगा लेना, एक दिन तुम अपनी घर की छत पर लगा देना। झगड़ा करती है? सच में तुम झगड़ा करती हो? लगती तो नहीं हो। ये भी करती है। गाली नहीं देनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना है। यार हमें कहाँ जाना है, ये वाला बताया था क्या उन्होंने? हाँ शायद ये है ऐसा। थोड़ा पास जाके देखते हैं। ये तो झोपड़पट्टी जैसा लग रहा है। चलो देखते हैं। यार ये हिस्टोरिकल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इससे बड़ा तो वहीं का था। अभी हमें फाइनली कुछ समझ नहीं आ रहा है यार यहाँ पर, क्योंकि किसी ने हमें सजेस्ट किया था, अनीता मैम ने हमें सजेस्ट किया था यहाँ पर आने के लिए। लोकेशन का सजेशन हमें अनीता मैम से मिला था। आकर ठीक भी लग रहा है, कोई नॉट सो बैड, नॉट सो गुड ऑल्सो। देखो आप यहाँ जाएंगे अभी हम शूट करने के लिए, ऊपर चढ़ाई करेंगे और टूटे हुए पैर के साथ दीदी चढ़ाई करेंगी। देख लो कितनी डेस्परेशन है दीदी के अंदर वीडियो बनाने की। हमारा शूट कंप्लीट हो गया और वादे के मुताबिक ये झंडा तुम्हारा हुआ। लो सबसे पहले बोलो हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके घर में सारी खुशियाँ से घर भर जाए आपका। इतनी सारी ब्लेसिंग दे दी बच्चे ने। सो मच, बाय बाय। तो फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हो गया और अब हम जा रहे हैं अपनी एकेडमी वापस। और इससे रिलेटेड जितना भी आपको शूट का वीडियोस एंड पोस्ट मिलेंगी वो आपको मिलेंगी मेरे दीपाली चौहान वाले इंस्टाग्राम आईडी पर। तो आप वहाँ पर जाइए और लाइक कमेंट बहुत सारा प्यार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।